दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं ये देखने में बेशक आपको बड़े कमजोर लग रहे होंगे, लेकिन भाई साहब जब ये दोनों प्रोग्राम चालू करते हैं तो खटिया बेचारी खून के आंसू रोने लगती है। वो तो खटिया की किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों जेल चले गए, लेकिन सवाल यह है कि जब 61-62 करते समय खटिया को तकलीफ होना स्वाभाविक है, तो फिर इन दोनों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि पुलिस ने इन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। ये पूरी कहानी आपको विस्तार से तह तक जाकर बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको गहरे ज्ञान के समंदर में गोते लगाने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले असलम और मुनव्वर की। दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन मुनव्वर की शादी हो गई तो दोनों का मिलना जुलना कम हो गया। शादी के 6 महीने बाद एक दिन अचानक मुनव्वर असलम के घर आया तो असलम उसे देखकर हैरान रह गया। वो बोला, मुनव्वर भाई तुझे ये क्या हो गया है? कहीं तुझे टीबी की बीमारी तो नहीं हो गई है? तू तो पूरी तरह से सूख गया है, कोई तकलीफ है तो बता। तो मुनव्वर बोला, क्या करूं यार, तेरी भाभी रात भर सोने नहीं देती है, मैं कर करके थक जाता हूं, लेकिन उसका तो मन ही नहीं भरता है। तो असलम बोला, भाई इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तो मुनव्वर बोला, मदद तुझे ये करनी है कि कल मेरी अम्मी का पथरी का ऑपरेशन है, 2-3 दिन में अस्पताल में रहूंगा, अब्बू भी मेरे साथ ही रहेंगे, तुझे हमारे घर से खाना लेकर आना है, तेरी भाभी खाना बनाकर टिफिन पैक कर देगी और तू उठाकर ले आना। तो असलम बोला, ठीक है भाई तू टेंशन मत ले, खाना टाइम पर पहुंच जाएगा। उस दिन रात भर असलम को नींद नहीं आई, उसके कानों में बार बार मुनव्वर की बातें गूंज रही थी। तेरी भाभी मुझे रात भर परेशान करती है, मैं कर करके थक जाता हूँ। असलम सोचने लगा, काश एक बार मुझे मौका मिल जाता तो मैं जरीना भाभी को रुला देता। अगले दिन सुबह होते ही मुनव्वर अपनी अम्मी और अब्बू को लेकर हॉस्पिटल चला गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे असलम खाना लेने के लिए मुनव्वर के घर पहुंच गया। उस समय मुनव्वर की पत्नी जरीना खाना बना रही थी, घर में कोई और नहीं था, लिहाजा मौके की नजाकत को समझते हुए असलम बोला, भाभी जी क्या तुमने तो मुनव्वर बेचारे को पूरी तरह से चूस कर रख दिया है, कभी मुझे सेवा का अवसर दो तो मैं तुम्हारी हवा निकाल दूंगा। तो जरीना बोली, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, दम है तो खटिया यहीं पर पड़ी है, मैं भी तो देखूं आखिर तुम कैसे हवा निकालते हो। जरीना के मुंह से ये सुनते ही असलम को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने तो जरीना से ये बात मजाक में बोली थी, लेकिन उसे क्या पता था सच में काम बन जाएगा। इसके बाद इन दोनों ने खुले आसमान के नीचे खटिया पर ही प्रोग्राम चालू कर दिया। असलम अभी पूरी तरह से कुंवारा था, उसने जिंदगी में कभी भी हॉल के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहा था जैसे कि उसको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव होगा। वो अलग अलग पोजीशन में ले रहा था। जरीना को भी जिंदगी में पहली बार घोड़ी बन के बहुत अच्छा लग रहा था, लिहाजा वो असलम को उठा उठा कर देने लगी। दोस्तों एक बार अवैध संबंध शुरू हो गया तो फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। हॉस्पिटल घर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था। अब असलम खाना ले जाने के लिए मुनव्वर के घर आता था और उसकी पत्नी का गेम बजाकर खाना लेकर चला जाता था। बिना रोक टोक इन दोनों का प्रोग्राम एक नंबर चल रहा था, लेकिन जब असलम की मां को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो दोनों के मिलन पर संकट खड़ा हो गया। अब तक जरीना और असलम को एक दूसरे के जिस्म का स्वाद लग चुका था, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जरीना ने असलम से कहा, तुम रात में चुपके से आ जाना, जब मुनव्वर सो जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगी। वादे के मुताबिक मुनव्वर सो गया तो जरीना बाहर आ गई। वहाँ सीढ़ी के नीचे असलम पहले से ही अपना हथियार खड़ा करके उसका इंतजार कर रहा था, लिहाजा बिना वक्त जाया किए दोनों ने खड़े खड़े प्रोग्राम चालू कर दिया। दोनों को चरम सुख की प्राप्ति होने ही वाली थी, लेकिन तभी मुनव्वर अपनी पत्नी को ढूंढते हुए घर से बाहर आ गया। पत्नी और दोस्त को 61-62 करते हुए देखकर मुनव्वर का खून खौल गया। उसने डंडा पकड़ा और दोनों को पेलना शुरू कर दिया। ये देखकर असलम अपना पैंट ऊपर करके भागने लगा तो जरीना बोली, तुम कहां जा रहे हो? अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद दोनों ने मिलकर मुनव्वर की पिटाई शुरू कर दी। उस समय रात के 2 बज रहे थे जब घर के आंगन में चीखने चिल्लाने की आवाज
आवाजें आने लगी तो मुनव्वर के माता पिता की नींद खुल गई। वो जैसे ही बाहर आए तो असलम और जरीना दोनों भाग गए। अब तक मुनव्वर का काफी खून बह चुका था। वो जमीन में तड़प रहा था। माता पिता ने पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसके प्राण निकल गए। ये बात पहले ही साफ हो चुकी थी कि मुनव्वर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त असलम और उसकी पत्नी है। लिहाजा पुलिस ने तुरंत उन दोनों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाकर अलग अलग दिशा में भेज दी। तभी रेलवे स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर 2 मिनट के मजे के चक्कर में कितना बड़ा कांड हो गया। इसीलिए मैं देश के युवाओं को हमेशा सलाह देता हूँ कि कृपया एक्सेट बासेट सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के साथ ही करें, नहीं तो मुट्ठी मार के चुपचाप सो जाएं। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे कल रात 8 बजे किसी ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।